मानने के कारण हम भटक गए। हम क्या हुए? भटक गए, जिसके कारण हमें से हर एक जन तनाव, दबाव, बीमारियों और परेशानियों से घिर गया। इसी कारण कि हमने परमेश्वर की बनाई योजना को न जानने की कोशिश की, ना उसको भूलने की, ना मानने की, और हम इन तनाव, दबाव, परेशानियों में आ गए। तो इसका समाधान क्या है? सच तो यही है कि आज आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, रहकर, बने रहकर उसके वचन के द्वारा उसके मकसदों को खोजें और जानें। आप उसके मकसद को केवल उसके वचन में खोज सकते हैं, केवल उसके वचन में जान सकते हैं। परमेश्वर यही चाहता है, परमेश्वर यही चाहता है, ताकि उसमें चलते हुए हम अपने जीवन और उसके द्वारा उसकी महिमा में चले और उसकी महिमा को देखें। केवल उसके मकसद को जानने, उस पर चलने के द्वारा ही आप उसकी महिमा चलेंगे और उसकी महिमा को देखेंगे। और हर एक जन को उसने इसी के लिए चुना है। आप जान लो, आप नहीं चाहने से भी उसको अपने रास्ते पर लाना आता है। आप जानते हैं वो भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है। उसे जिस मकसद से रचा है वो मकसद पूरा करेगा। क्यों करना? मैं अपनी इच्छा से अपने आप को उसके हाथ में दूं, ताकि वो जैसे चाहे वैसे मुझे चलाए। मान लो कुछ दिन से प्रभु एक चीज दर्शा रहा है, छोटा जीवन हम खुश होकर उसके वचन को, उसकी इच्छा को जानकर अपने जीवन को बिताए, आनंद बनाए। न कि हम वो करें कि हम परमेश्वर यही चाहता है कि इसका आनंद उठाओ। इसके बारे में सुलेमान ने क्या कहा? जिसको परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो, हर एक के पास उसका इस्तेमाल करने का सामर्थ्य नहीं है, उसका आनंद बनाने की सामर्थ्य नहीं है। कहते जिसको परमेश्वर ने, सबक 5 जिसको परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उसमें से अपना भाग लेने के बाद, अपना भाग मेहनत करते हुए, परिश्रम करते हुए उसमें से आनंद बनाने की शक्ति दी हो, ये परमेश्वर की ओर से प्रदान है। हर आदमी एंजॉय नहीं कर सकता जो परमेश्वर ने उसे दिया है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उसका भाग, अपना भाग लेने के बाद यहां बहुत बड़ी बात आ गई। जो राजा का है वो राजा को दो, और जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। आप राजा रानी है, जानते हो आप राजा है और वो राजा का राजा है। हम तो अपने आप को राजा सुने के थे, अच्छा नाम तो मत किए। अरे भाई तुम राजा हो, यीशु मसीह ने आपको राजा निकले दिया, वो राजा बोल रहा है। इतनी भली बात है ये जाने कि परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मुझसे क्या आशा करता है, तो उसने मुझे रचा, वो क्या चीजें हैं जो वो चाहता है मैं करूं। 5 मकसद है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा है। कितने? 5 मकसद। अब ध्यान रखना है इसमें। आज एक बात बोल सकते हो, मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा यदि हम सब लोग अपने पास एक छोटा बैग रखे, लिखे कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जिसको जो परमेश्वर मुझसे चाहता है क्या मैं करता हूं। वो 5 मकसद क्या है? पहला है स्तुति आराधना। परमेश्वर ने आपको अपनी प्रशंसा करने के लिए, स्तुति आराधना के लिए रचा है, वर्शिप के लिए रचा है। दूसरा है संगति और सहभागिता, परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ संगति और सहभागिता के साथ फेलोशिप के लिए। तीसरा है चेला बनाना, ध्यान से सुनते जाओ, चेला बनाना, डिसाइपलशिप, इसके लिए चुना कि आप चेले बनाओ। और चौथा है सेवकाई के लिए, जो सेवकाई आपके हाथ में, हर एक के पास आप सेवकाई नहीं, हर एक के पास अलग अलग गिफ्टियां, अलग अलग नाम है, वो उसको पहचाने और उसका इस्तेमाल करें। सेवकाई के लिए रचा है। और आखिरी है प्रचार के लिए। और इन 5 में कितना सक्रिय हूं, क्या कार्य कर रहा हूं, वो मुझे मालूम है, हम सब जानते हैं। हम एक एक मकसद पर ध्यान से मनन करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे कि क्या ये 5 मकसद परमेश्वर ने दिए हुए हैं। दिए हैं तो मैं प्रभु इसमें कैसे कार्यरत हूं, कैसे एक्टिव हो जाऊं, कैसे सक्रिय हो जाऊं। वर्शिप, इसको हम स्तुति, आराधना, अर्चना, इबादत भी कहते हैं। सच मानो आप परमेश्वर ही के आनंद के लिए रचे गए थे, आप परमेश्वर ही के आनंद के लिए रचे गए थे, लेकिन हम तो परमेश्वर को भूल गए और अपना आनंद ना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है,
मैं कहूँगा आप सब वो पात्र हैं जिसको परमेश्वर ने रचा है और वो अपनी महिमा आपसे स्तुति आराधना के द्वारा ले रहा है। क्यों करना हम अपने आप को इसके लिए समर्पित करें? मालूम स्तुति आराधना कितना मुख्य है, ये सारे मुख्य है, लेकिन स्तुति आराधना तो परमेश्वरी को ले आती है। प्रभु का दास तो प्रभु के वचन को लाता है, लेकिन स्तुति आराधना परमेश्वरी को आपके पद में ले आती है। आप इस बात को जाने। सबोदेशन 12:13 में इस बात को पक्का किया गया है। कहता है आखिरकार एक ही बात कही जा सकती है, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि यही है सब कुछ जिसके लिए आप और मुझको रचा गया है। मैं सीधा वचन को बोलूं तो सुलेमान कहता है सब कुछ सुना गया। अब की बात यह है परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। हम यदि भटकते हैं तो प्रभु के वचन को ना जानने की वजह से, because the lack of knowledge of the word of God, we get distracted. इस सच को हमारे हृदय की गहराई तक पहुंचने की आवश्यकता है कि प्रभु का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। ये बात हमारे हृदय की गहराई तक जानी चाहिए। क्या मैं प्रभु की ईश्वर ने बात देने के द्वारा, अरे परमेश्वर ने आज्ञा दी ना, दोनों तुम्हें दिया जाएगा, सारे दशमांश भंडार में लेके आओ, आज्ञा दी, वही आज्ञा मानो जो मेरे को सूट करेंगे। नहीं भाई, सभी आज्ञाएं उचित है, अनिवार्य है। आज्ञाएं, देयर इज नो ऑप्शन। यदि मैं सच में चाहता हूं कि प्रभु ने जो आखिर में अपने मत्ती 28:20 में कहा कि देखो जीवन के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, हमें यही याद रहता है। उसके पहले की आयतें याद रहती है, बिल्कुल रहती है। यहां मैं देख रहा हूं कि हम परमेश्वर के वचन को माने। दूसरी बात आती है हमारे फेलोशिप, संगति। यह जानना आवश्यक है कि आप एक परिवार के लिए बनाए और रचे गए थे। परिवार के लिए परमेश्वर ने आपको जब चुना और उसमें परिवार में लाया, मसीह परिवार में, तो आप परिवार में आ गए। आप अकेले एक करके आते हो उसमें, और कितना बड़ा परिवार है उसमें, आप परिवार के सदस्य पहलोठे हो जाते हो। कितना मुख्य है फेलोशिप। और हम जैसे थे उसके नए परिवार में बच्चे बन गए, पहलोठे बन गए। जैसे उसने हमें छू लिया, जैसे हमने अंगीकार करके अपने पापों को अंगीकार करते हुए उसको अपना निजी उद्धार करना ग्रहण किया। डिसाइपलशिप, चेला बनाना। तीसरी बात, अब हम कितने चेले बना रहे हैं? कौन कैसा चेला बनाएगा? तरखान है तो तरखान बना देगा उसको, इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन बना देगा। मैं कह रहा हूं तो क्या दिक्कत है इसमें? यदि मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, मैथ्स अच्छी आती है और मेरे साथ कुछ समय बिता लेता हूं, उसको मालूम उसको मैथ्स आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि मैं कब आएगा तो मुझको सिखाया। तो प्रभु का वचन उसके साथ साथ चलता है आपके मुख से, क्योंकि प्रभु का वचन आपके अंदर है, जो बुद्धि और ज्ञान का दान उसने उठेरा है, उसके साथ वो दान भी आपके अंदर जाएंगे। हम जैसे हैं वैसा दूसरे को खुदरा तो बना सकते थे। चेला बनाना, चेला बनाना, शिष्य बनाना, अनुयायी बनाना, इस ऐसा कार्य के लिए आप रचे गए हैं। सच यही है कि आप रचे गए थे मसीह की तरह बनने के लिए। चेला कौन है? जो गुरु की तरह बनेंगे, गुरु की तरह। आपको मसीह की तरह बनने के लिए बुलाया गया है, ताकि आप वैसे ही बनाते जाओ। सच बात है, साफ कर देंगे हम क्या बन रहे हैं। परमेश्वर शुरू ही से जानता था कि वह क्या कर रहा था, वो जानता था। बिल्कुल यीशु मसीह जैसे चेले बनते जाएंगे। आपने देखा कि जो चेले थे उसके 12, वो यीशु मसीह जैसे थे। यीशु मसीह ने जो किया, उन्होंने संसार को उन्होंने पलट दिया। देखो सारा संसार उन्होंने पलट दिया। बेकार से दिखते थे, कितने नालायक थे, स्कूल तक नहीं गए, पत्रस जैसे एकदम भावुक, बात मुंह से निकले पहले छापड़ उसके मुंह में रहता था, इतना तेज था। लेकिन परमेश्वर को शुरुआत में अंत का पता था, ये क्या बनेंगे? ये वो चट्टान बनेंगे जहां पर कील बनेंगे, जहां पर ठोके जाएंगे वहीं पर ठुक जाएंगे। इस मकसद के लिए परमेश्वर ने चुना, और आपको हमको भी इसी मकसद के लिए उसने चुना है।
उसने सबसे मुख्य निर्णय लिया कि वह सबके जीवनों को यीशु जैसे जीवन की आकार देगा। जब हम उसकी मदद मांगेंगे तो यीशु किसी जीवन के आकार देगा। क्या आप अच्छे चेले हैं? एक अच्छा चेला ही अच्छे चेले को बनाएगा। आज आपकी विनती और चेले करो, मैं जिसके साथ बात करूं, जो तुमने उसमें उठेला है और जो तुम चाहता है इसमें उठेला, चाहे तेरे वचन की सामर्थ द्वारा मेरी मदद कर। आपको वचन में परिपक्व होना, प्रभु के जन को वचन में परिपक्व होना, पक्का होना, सिद्ध होना कितना जरूरी है। हर समय आपके पास आंसर होना चाहिए प्रभु के वचन में से। अब तो कई बार कहीं लिखा है, कहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है, कौन से अध्याय में है, कौन सी आयत में है, और ये याद होना। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे उसको जीवन में लागू करेंगे, आप मेरे से अच्छा प्रचार करेंगे। मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने जो दान आपको दिया, उस दान का इस्तेमाल करो। किनको आकार देगा? जिनसे जो उससे प्यार करते हैं, जो प्रभु यीशु से प्यार करते हैं, उनको यीशु जैसे आकार देता जाएगा। सबसे पहले नंबर पर है यीशु, पहले उठा। उसने मानवता को बहाल किया, सारे मनुष्य जाति को बहाल किया, और उसे आपन हमको चुना कि हम भी इस बहाली के प्रक्रिया में आ जाए। हम अपने असली जीवन की छवि उसमें देख पाते हैं। यीशु मसीह के साथ हम अपनी आइडेंटिटी को, अपनी पहचान को बनाते हैं। कैसे मनुष्य के साथ, जैसे आज हम चल रहे हैं, वैसे ही हमारे साथ चला हो। इसीलिए हम अपनी पहचान को बनाते हैं। उसने किसको चुना? मूर्खों को। किसको? मूर्खों को। क्यों? बुद्धिमानों को बटी चुना है। उसने क्यों चुना दीनों को? ताकि उनकी विनती सुने, ताकि हम अपनी पहचान, ऐसा नहीं कि वो बुद्धिमानों को इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो चाहता है नम्र दीन होकर आप एक दूसरे को सह लो। बड़ा मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। यह होगा कि रोमियो 8:29, मतलब हम परमेश्वर के उस मकसद को रोमियो 8:29 पे पढ़े, मुझे अच्छा आएगा। रोमियोस 8:29, रोमियो 8:29 को, रोमियो 8:29 को प्लीज जरा तेज बोलेगा तो अच्छा लगेगा। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। आपको पहले से ठहराया गया है। मालूम है कहा है वचन? तेरी मां के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले तेरा अभिषेक किया, यिर्मयाह 1:5, और तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। आप एक बात जानो, आपके लिए हर चीज प्रभु ने पहले से दिया, फिर आपके लिए उदाहरण दे दिया यीशु मसीह का। आप खास हो, यू आर स्पेशल, यू आर यूनिक, क्योंकि हम समझते हैं आई एम स्पेशल, थैंक गॉड आई एम स्पेशल। तो जरूरी है। उसके बाद का पॉइंट आता है 14, मिनिस्ट्री, सेवकाई। बोले सेवकाई किसका मांगे? पास्टर का नहीं है, पास्टर का ही है। मैं कहूंगा सेवकाई हमको उदाहरण ठहरना है और हमको इक्विप करना है, तैयार करना है। सेवकाई कैसे होगी? मैं आपको एक छोटा सा गवाही दे रहा हूं। एक दिन किसी बहुत बड़े लिखे शख्स ने, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े लिखे शख्स, मुझे बोला वहां साहब मैं देख रहा था, कैंसर पेशेंट कैसे नहीं करते। मैं एम्स में था, ऊपर आया, रोता हुआ नीचे के लोग 99 लोगों से मिला, सारे ऑक्सीजन मिल गए, एक भी होश में नहीं जिसके लिए प्रार्थना कर पाऊं। वहां से सीधा जनकपुरी आया, एक यंग लेडी के पास जिसके लिए सुबह प्रार्थना हुई, उसकी सारी छाती में ऐसे पूरा कैंसर का रोग था, 29-30 उसका। जब उससे मिला, वो चाह रहे कि मैं पहले उनके साथ कुछ खाऊं, कुछ फ्रूटी पीऊं, कुछ खाऊं। अब मैं देख रहा हूं किस मकसद से है खाऊं। प्रभु ने बोला पहले उनके साथ चलने का, पहले तो उनकी बात ही नहीं सुनेगा, मानेगा। तो कैसे क्या हुआ? मैं उसके साथ ये स्नैक्स और ये जो फ्रूटी लेते हुए वचन मार रहा था। कहते हैं मैं यहां रोकूं, यहां को एकदम गोरी चिट्ठी अच्छी है, लेकिन कहते मैं जैसे आप करेक्ट कर रहे हो वचन को, मैं करेक्ट नहीं कर पाती ऐसे। तो प्रभु ने कहा ये मेरे साथ करेक्ट नहीं हो पा रही, वचन के साथ कनेक्शन का मतलब है प्रभु के साथ कनेक्शन। आप मानो उसके लिए प्रार्थना की और मैं चला गया,
मैं डर के मारे 3 दिन तक पूछा नहीं, जो शख्स मेरे को ले गया था कि क्या हुआ। मतलब उसी रात को नींद में वो चली गई। तो कैसे मुझे बहुत मुश्किल से डेथ होती है, तड़प कर बड़ी परेशानी होती है। एंड शी वेंट टू बी विद द लॉर्ड सेम नाइट। आज एक बात होगा, अरे आप विश्वास में कदम तो उठाओ, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। वो अपने वचन को आपके हाथ में देगा और आप उसका इस्तेमाल करेंगे। कैन से सेवकाई आपके हाथ में है, समय निकालना उसके लिए हाँ करना आपके हाथ में है। आज एक बात होगा, हम कभी सोचते हैं पास ये तो कर रहा हूं, ये नहीं कर रहा। अरे जो आपके हाथ में से दिया है उसका इस्तेमाल करो। क्या जो आपके पास नहीं है उसका इस्तेमाल कर सकते हो? आपकी जेब में पैसे नहीं है, कहां खर्च करोगे? आपके पास उसने निपुणता दी है, आपके पास स्किल दी है, टैलेंट दिया है, टाइम दिया है। आप प्रभु में यहां मतलब आप जहां हो जैसे हो वो आपको इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं है कि हम खाली गए एक खास परिस्थिति में, अरे जहां वो जाना है, जैसे जाना है, जब जाना है वो इस्तेमाल करता है आपको। खाली आप अपने आप को प्रभु में मतलब वो आपकी परिस्थिति में ऐसा निभा देगा। हम कभी ऐसा नहीं बोला ये तो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। आज एक बात करो, मैं परमेश्वर के काम पर उंगली उठा रहा हूं नहीं, अपने आप को समर्पित करो। सेवकाई समर्पण का कार्य है, अच्छा लगता है। इफिसियों 2:10 को देखिएगा, इफिसियों 2:10, क्योंकि हम सब उसके बनाए हुए हैं, हम सब उसके बनाए हुए हैं मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। आप ये जानो, मैं को पास ने कहा, अरे भाई परमेश्वर ने पहले से ही भले कामों के लिए सिरजा है। He has created each one of you unto good works much before you were formed in your mother's womb. आप इस बात को जानो, उसका हृदय देखो। यदि परमेश्वर ने आपको रचा है इस मकसद के लिए, तो आप खास मकसद से रचे गए हैं। आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपसे वो महिमा लेगा और आपको महिमा का पात्र बनाए रखेगा। मैं अपने आप को उसके सम्मुख उपस्थित भी करूं और उसके वचन में कोशिश करो, उसके वचन में उसको रोज खोजो। आपको मालूम खोजने का वचन कहां का गया है? 2 इतिहास 7:14 में क्या कहता है? तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी जान से फिरे, तब मैं स्वर्ग से सुनकर उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनके देश को चूका जो कर दूंगा। परमेश्वर चाहता है तो उसे वचन उसको लगातार खोजे, ताकि उसकी सामर्थ्य, उसके दिए हुए अधिकार को जाने, उसको समझे, उस पर चले। इवेंजलिज्म, प्रचार सबसे मुख्य भाग आ गया। आपने जानना जरूरी है कि आप एक विशेष शासकीय कार्य के लिए बनाए गए हैं, उसके लिए रचे गए हैं, एक मिशन के लिए, एक मकसद के लिए, परमेश्वर के लिए, उसके लिए रचे गए हैं। और वो मकसद परमेश्वर ने कहा था मत्ती 28:19-20 में, मत्ती 28:19-20 में। ये वचन हमारे माथे पर, हमारे हृदय की गहराई तक लिखा रहे कि मेरा ये कार्य है, ये परमेश्वर ने इस मिशन के लिए, इस मकसद के लिए परमेश्वर ने मुझे रचा है। क्या है ये मकसद? इसमें यीशु ने कहा, ये यीशु के मुख्य वचन क्या है कहा, और इस बात को पक्का किया, इसलिए देखो तुम जाओ, क्या करो, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें वो सब मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें मानना सिखाया है। मानना सिखाओ, ये अपने आप सीख जाएगा, ये अपने आप आ जाएगा, कुछ अपने आप नहीं आएगा। नथिंग विल हैपन एक्सीडेंटली, एवरीथिंग। बच्चे क्या करते हैं? अपने आप सीख जाते हैं? शायद बच्चे अपने आप सब कुछ सीख जाते हैं? नहीं सीखते। हम भी किसी न किसी उदाहरण को, वचन को, अपने अधिकारी को, अपने पापों को देखते हैं। Children do most of the time what they see their parents doing. बच्चे वो करते हैं जो अपने माता पिता को करता देखते हैं। तो माता पिता का एक अच्छा उदाहरण होना, एक अच्छा चेला होना, एक अच्छा अगुआ होना जरूरी है, जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ ये चीज उनमें इम्पार्टेशन होती है। आज एक बात होती है, कुछ नहीं हो रहा है, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रभु के पास अपने बात की चिंता लेकर है, अपने इस मकसद को प्रभु के लिए, प्रभु मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे लिए कभी, हम उस बात को अंगीकार करने में कहीं चूके नहीं, परमेश्वर के हाथ में दे। उसको सब कुछ पता है और वो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ
करेगा। यहां हम देखते हैं परमेश्वर वादा कर रहा है यीशु मसीह, कहते हैं तुम ये बातें करते हो तो देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, प्रेजेंट टेंस बोल रहा हूं, अभी भी हूं, रहूंगा भी। तो परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ आपकी जिम्मेदारी और आपके हक को कैसे दर्शा रही है, आप कैसे उसको पूरा करते देख रहे हैं। वो करेगा, वो आपको सामर्थ बख्शेगा, आपका उपरांत चाहिए, आपका समर्पण चाहिए। तो भैया आओ, यह साफ और स्पष्ट है जब हम उसकी कही गई आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम उसकी कही गई आज्ञाओं को मानते हैं, प्रभु के बात को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उसको समझते हैं और उसके कहे अनुसार चलते हैं। ये बुद्धि है, कहे अनुसार चलना। मैं जानता हूं, मेरे को पता है, मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जानने का कोई मकसद नहीं है, मैं कितना मानता हूं वो जाना मकसद है। और मैं समझता हूं आप सब उस मानने की प्रक्रिया में चल रहे हैं, आप सब। तो मैं तुझे हीरे दिए, मेरी बात तो सुन रहे हैं। तो उसे क्या था दर्शावा, मैंने तुझको हीरे दिए, ये हीरे हैं, कैसे इस्तेमाल होंगे देखो इसको। चौड़ी मालूम है, यदि कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा तो मैं प्रभु से कहूँ, प्रभु यदि कि मेरा रोल ठीक नहीं है तो मुझे बताना। Each one of you is a unique ornament in Lord's loving hands. हर एक बंदा प्रभु के हाथ में एक अच्छे औजार की तरह है और प्रभु से अपनी महिमा के उचित समय पर इस्तेमाल करें। क्या बोलता है पहला पत्र समाज का 6 में, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, इस्तेमाल करे, अपनी महिमा का पात्र बढ़ाए। तो तब और केवल तब इस पर जवाब मानेंगे, वह जगत के अंत तक हमारे साथ है। तब और केवल तब जगत के अंत तक हमारे साथ है जब हम उसकी बात को मानते हैं। इस बात को, इस सच्चाई को अपने हृदय की गहराई तक जाने की अनुमति दे कि वो सच में मैं चाहता हूं और मेरी इच्छा कि हर समय तेरी उपस्थिति मेरी अगुवाई करती रहे। मैं तेरा कहा मानूंगा प्रभु, तेरे कहे पे चलूंगा। आपके कन्फेशन पे, आपके मुख के अंगीकार पे कितना निर्भर करता है। और वो तो सारा ठीक है, मैं तो बात में छोड़ जाऊंगा, नहीं कहते को अरे ये परमेश्वर के हाथ में दे, उसको लेके आना, लेके जाना, लेके आना आता है। He knows how to make things. He is the best administrator. He is the best elder brother. He is the best we have. Can you say amen with me? Amen. ताकि आप उसकी महिमा में चले, उसकी महिमा को देखें। आइए खड़े हो जाएंगे। मैं चाहूंगा कि आज एक बात जरूरी है, आप सेल्फिश नहीं है, सेल्फ सेंटर नहीं है, मसीह केंद्रित है, क्राइस्ट सेंटर है, आप वचन केंद्रित है। परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और करता रहेगा। हम कभी नहीं सोचे प्रभु इनको ज्यादा इस्तेमाल करता है, मुझको नहीं। आप सभी एक दूसरे जैसे शक्ल में नहीं बने, उसने अद्भुत बनाया है। आमीन। प्रभु धन्यवाद देते इस परिवार के लिए, धन्यवाद देते जन के लिए, प्रभु इन बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए। इनको एक बार फिर तेरे हाथ में देते हुए प्रभु, इनके मार्ग की चिंता तेरे हाथ में देते हैं, छोड़ते हैं। तुझे विश्वास करते हुए जानते हैं तूने कहा तू पूरा करेगा। प्रभु आज तेरे दास बिचौला बनकर बीच में प्रभु माफ के मांगता है, कहीं कमी घटी है तो वो छोड़ दे। आज तेरा दास इसको अपने ऊपर लेते हैं, तेरी उस सावत को एक्सचेंज है प्रभु। आज हम ये सुनामे ने चंगा करते हैं, तेरी भलाई तेरी करुणा को लेते हैं, तेरी सावत को, उस आरोपिक सावत को प्रभु जिसका तुमने वर्णन किया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे खोला जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। आज उस अलौकिक सामर्थ को इन बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए मेहनत करते हुए धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अब इनके अंतरण के द्वारा तेरी महिमा को देखिए यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। आज एक चीज भूल गया, राजेंद्र जी और पिछले हफ्ते